तो सर्दियों की सौगात आलू मेथी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल मेन पॉइंट तो ये है कि आप आलू मेथी की कड़वाहट को कैसे दूर करेंगे। तो आज आपसे एक सीक्रेट मसाला बताऊंगी और वो प्रोसेस बताऊंगी जिससे इसकी कड़वाहट 100% बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि वो सीक्रेट मसाला कौन सा है जिससे कड़वाहट दूर हो जाएगी। इंतहाई मज़े की सब्ज़ी तैयार होती है। यकीन मानिए अगर आप लोगों ने एक बार मेरे इस तरीके से आलू मेथी बना ली ना तो हर बार आप लोग इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और आपको हर पुराना तरीका बेकार लगेगा। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दहली के जायके में बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त ही सर्दियों की ख़ास रेसिपी। जी हाँ, आज आलू मेथी बनने जा रही है दहली के जायके किचन में। तो आप लोगों ने सबसे पहले दहली के जायके सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को प्रेस करना है, रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी आलू मेथी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव मेथी ले ली है। अच्छा, ये मैंने बड़े पत्तों वाली मेथी ली है, इसे कसूरी मेथी भी कहते हैं। इसमें कड़वाहट थोड़ी कम ही होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके बड़े बड़े डंठल जो हैं वो अलहदा कर लेने हैं। इससे मेथी में कड़वाहट कम आएगी। और जो नरम डंठल होते हैं ना, उसे आपने क्या करना है, इसे एज इट इज़ ही रहने देना है, यानी उसको आपने शामिल कर लेना है। चलें जी, अब मैंने मेथी को साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ कि मेथी को अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, धो लेना है। जब धो लेंगे तो धोने के बाद आप लोगों ने मेथी को काटना है। कुछ लोग मेथी को धोते टाइम क्या करते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं या नमक या गर्म पानी डाल देते हैं। मगर क्या है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। जब आप मेरे इस तरीके से मेथी पकाएंगे ना तो आप देखेंगे मेथी में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। बस आपने क्या करना है, 2 से 3 बार अच्छी तरीके से मेथी को धो लेना है, वॉश करने के बाद काट लेना है। चले जी, मेथी का सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं आलू की तरफ। ये आलू मैंने 3 अदद लिए हैं और ये नया आलू लिया है। और मैंने जब इनको छील लिया तो छीलने के बाद मैंने इस तरह इनको मैंने डाइस इसके इस तरह बड़े डाइस इसके आलूओं के काट लिए हैं। तो चलिए अब आलू मेथी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा शामिल कर दूँगी। तो ज़ीरे को हमने यहाँ पर 1 मिनट तक फ्राई होने देना है। अब जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अब इस स्टेज पर मैं आप लोगों ने वीडियो को ज़रा ना ध्यान से देखना है और समझना है। एक ख़ास टेक्निक से हम ये आलू मेथी बनाएंगे तो बड़ी ही टेस्टी बनेगी। प्याज को आपने क्या करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना, यानी हमने इसको कोई कलर नहीं देना, बस ट्रांसपेरेंट ही रखना है। तो देखिए यहाँ मैं आपको टमाटर दिखाती हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसको मैं जो है पीस लूँगी ना, मिक्सी जार में टमाटर को पीस लूँगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर प्याज को देखिए हम फ्राई होने दे रहे हैं। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, ट्रांसपेरेंट ही इसका कलर रखना है ना। तो देखिए जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद लहसुन के क्लोव्स लेकर उनको इस तरह मैंने काट लिया था और अभी लहसुन मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, लहसुन को भी हमने क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर इसका फ्राई नहीं होने देंगे। लहसुन को भी हमने 2 मिनट तक फ्राई किया। उसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं लाल साबुत मिर्चें, गोल वाली ले ली हैं। ये तकरीबन 5 अदद मैंने ले ली हैं और जिनमें से हमने कुछ को साबुत शामिल कर दिया, कुछ को इस तरह बीच में से 2 करके शामिल कर दिया है। इस तरह जैसे इसके मुंह खोल दिए हमने। अगर आपके पास लाल साबुत मिर्चें ना हो, बड़ी वाली हो जिनको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। उनको भी इस तरह तोड़ के शामिल कर लीजिएगा। लाल साबुत मिर्चों को भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है लाल साबुत मिर्चों से आलू मेथी में। अच्छा, अब हमने देखा इनको भी फ्राई कर लेना है, लाल साबुत मिर्चों को। इसके बाद जब जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, इनको भी हमने 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे आलू। तो यहाँ पर हमने आलू जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, आप लोग पता है क्या गलती यहीं करते हैं कि आप लोग क्या है, पहले मसाला बना लेते हैं फिर इकट्ठा सब चीज़ें साथ डाल देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। पहले आपने जिस तरह मैंने प्रोसेस किया है 1 बाय 1 करके इस तरह वो चीज़ें डालनी है, फिर आपने आलू डालने हैं।
अब आलू, प्याज, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, इन सबको हमने इकट्ठा फ्राई करेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर आलू को इतना फ्राई करना है कि आप देखिए आलू के ऊपर हल्की सी ना कोटिंग आ जाए फ्राई होने की ना, तो हमने इतना फ्राई करना है यहाँ पर ना, ताकि थोड़े से आलू हमारे यहाँ पर क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाए, इतना फ्राई करना आलू को। तो देखिए जब यहाँ पर हमारे आलू फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने जो आपको टमाटर दिखाए थे ना, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो वो मैं टमाटरों का पेस्ट यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अच्छा, इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले अब यहाँ पर हम पिसे हुए टमाटर शामिल कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पर आलू कितना फ्राई किया। यहाँ पर मैंने आलू को 10 से 12 मिनट तक फ्राई किया है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से आप एक तरह से कह लें भुनाई कर ली, हमने फ्राई कर लिया है कह लें। अच्छा, अब यहाँ पर हम टमाटर पिसे हुए शामिल करते हैं। टमाटर जो मैंने लिए ना, यहाँ पर देसी छोटे साइज़ के टमाटर लिए जिनमें खटास ज़्यादा होती है ना, तो वो टमाटर मैंने लिए। तो आप भी कोशिश करिएगा देसी टमाटर लेने की। अच्छा, टमाटर जो हमने ले ली थी एक बड़े साइज़ का, उसको हमने पीस कर शामिल कर दिया है। अच्छा, अब टमाटरों को अच्छी तरीके से यहाँ पर हम भून लेंगे, ताकि टमाटरों का भी एक अच्छा सा कलर, आप देख रहे हो जैसे ही हमने टमाटर शामिल किए तो कितना अच्छा सा कलर टमाटरों का निकल कर आ रहा है सालन में। तो यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटरों भी हमारे जो है पक जाए यहाँ पर ना। अच्छा, यहाँ पर क्या करूँगी मैं, टमाटर डालने के बाद ना अब यहाँ पर मैं कुछ बेसिक मसाले शामिल करूँगी, जिससे क्या आलू मेथी का टेस्ट ना 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हल्दी, तो 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी शामिल कर दूँगी। अच्छा, आप देखिए मैंने आपको को स्पाइस लग रहा होगा मैंने कम डाले आप, लेकिन आप देखिएगा मैं इसमें हर तरह के मसाले शामिल करूँगी। जैसे भी लाल साबुत मिर्चें भी डली हुई हैं इसमें, लाल पिसी मिर्च भी हमने ऐड कर दिए। तो आगे जाके हम मज़ीद मसाले ऐड करते रहेंगे, तो आपने मसाले जो है देख के शामिल कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे लाल पिसी मिर्च भी शामिल कर दी है हमने, हल्दी भी शामिल कर दी है। अब हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये मैंने घर का पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम पिसा हुआ धनिया शामिल कर लेंगे। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर शामिल कर देते हैं हम पिसा हुआ ज़ीरा। तो यहाँ पर जो है मैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें। तो ये मैं एक अच्छे कलर आने के लिए डाल रही हूँ, ताकि सालन का अच्छा सा कलर आए। अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई तेज़ी नहीं होती मिर्चों का, बस सिर्फ कलर के लिए होता है। अच्छी तरीके से इन तमाम मसालों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैं हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, जब ये मैं आपसे कह रही थी कि आपने देख के शामिल करना है, अभी हम इसमें आगे जाके और भी स्पाइस ऐड करेंगे, तो अभी भी आपने हर मिर्चें जो भी हम स्पाइस डालते जा रहे हैं वो देख के शामिल करते जाना है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, यानी अब यहाँ पर हमने मसालों की भुनाई शुरू कर देनी है, ताकि आलूओं में अच्छे तरीके से तमाम मसाले जो है रच बस जाए ना, तो अच्छे तरीके से अंदर तक आलू में मसाले चले जाए। तो अब हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर भुनाई कर लेनी है आलूओं के साथ ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आलूओं की भुनाई करूँगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तो तकरीबन 10 मिनट तक मैं यहाँ पर आलूओं की भुनाई कर लूँगी। जब अच्छे तरीके से 10 मिनट तक मैंने आलूओं की भुनाई कर ली, तो मैंने यहाँ पर आलू गलने का पानी शामिल किया है आधा गिलास शामिल करके आलूओं में मिक्स कर लेंगे मसाले में पानी को। फिर मैं कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे गल जाए। अच्छा, यहाँ पर आलूओं को हम ना 90% तक आलू को गलाएंगे, बाकी हम बाद में गलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब हम थोड़ा सा अब कवर करके रख देते हैं, आलू गलने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर आलूओं को हमने 90% तक गला लिया है। अच्छा देखिए, अगर अब इसमें पानी मौजूद है ना, तो यहाँ पर मैं फ्लेम हाई करके पानी को ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अब हम मेथी शामिल कर रहे हैं। तो मेथी शामिल करने से पहले हमने पानी को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। अब मेथी जब हम शामिल कर लेंगे ना, तो उसके बाद भी हम पानी शामिल नहीं करेंगे, चूँकि मेथी को हम अपने उसके ही पानी में गलाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पानी को ड्राई कर लेंगे। जब पानी यहाँ पर ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम मेथी को यहाँ पर शामिल कर लेंगे। तो देखिए, अब आलूओं में से पानी जो है ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ पर मेथी शामिल कर देंगे।
यहाँ पर मेथी को हम उसके अपने पानी में ही गलाएंगे, इसलिए हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं मेथी अभी डालने के बाद आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जो जो इसको हीट मिलेगी ये कम होती रहेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अब हमने इसको कवर लगाकर मेथी को नहीं पकाना, बल्कि इसी तरह हमने कवर हटाए बगैर ही इसको पकाना है। क्योंकि क्या होगा, जब हम कवर लगा देते हैं तो क्या होता है, वो स्टीम निकलती, फिर वो स्टीम वापस इसमें ही गिरती है, तो क्या होता है, इससे मेथी में कड़वाहट आ जाती है। तो आप यकीन करें, जब आप इस तरीके से आलू मेथी बनाएंगे ना, तो कड़वाहट का तो मैं कहती हूँ नामो निशान ही नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो जो हम मिक्स करते रहेंगे, भुनाई करते रहेंगे, तो मेथी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो उसी मेथी के पानी में ही ना हमने यहाँ पर मेथी को पका लेना है। अच्छा, अभी आप लोगों ने छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक हमने वो सीक्रेट मसाला शामिल नहीं किया है, जो हमने आपसे कहा था कि इससे बिल्कुल जो है मेथी कड़वाहट दूर हो जाएगी। तो अब हम जो है वो अभी थोड़ी देर में शामिल करेंगे वो सीक्रेट मसाला। तो अभी हमने यहाँ पर मेथी को हम पका रहे हैं, इसकी यानी भुनाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर। और जैसे कि हमने आपको कहा था, हमने यहाँ पर जो है लिड नहीं लगानी, तो बग़ैर लिड लगाए ही हमने यहाँ पर मेथी को पका लेना है। अच्छा, जो 90% हमने आलू गलाए थे, 10% जो रह गए थे ना आलू गलने से, तो वो इस मोमेंट पे आलू गल जाएंगे मेथी के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें जो हैं ये साबुत छोड़ दी हैं। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर आपने ज़्यादा चटपटी खानी ना तो शामिल कर सकते हैं आप मेरी तरह यहाँ पर हरी मिर्चें भी। तो 2 अदद हमने हरी मिर्चें शामिल करके उनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा, जो बबल्स बना है यहाँ पर मेथी ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया। इसी पानी में मेथी और आलू दोनों गल जाएंगे। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इसमें स्पेशल सीक्रेट मसाला डालने की। जी हाँ, वो है ये सीक्रेट मसाला आमचूर पाउडर, जिसे पिसी हुई खटाई भी कहते हैं। ये ऐड कर देंगे, यकीन करें आप, ये इसका फ्लेवर मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और दूसरा जो हमने आपसे कहा था ना कि ये बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म कर देगा, आप यकीन करें, जब आप ये डाल देंगी ना आमचूर पाउडर, तो आपका मैं कहती हूँ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर आपकी रेसिपी चली जाएगी। आमचूर पाउडर ऐड करने से, इस आमचूर पाउडर में हल्की सी खटास होती है ना, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल जो आपकी आलू मेथी कड़वाहट है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपकी आलू मेथी इंतहाई मज़े का मैं कहती हूँ इसमें फ्लेवर पैदा हो जाएगा। तो आप एक एक निवाले पर आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि कैसी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। अब जो देखिए, जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है ना, इसको भी अच्छे तरीके से हमने ड्राई कर लेना है। जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए, जब तक हमने आलू मेथी को ड्राई कर लेना है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब आप देखिए माशाल्लाह से हम भुनाई करते जा रहे हैं, और आप यकीन करें क्या खुशबू मेथी की यहाँ पर फैल रही है। मेरे पूरे घर में ना मेथी की बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू फैल रही है। मेथी की ज़बरदस्ती खुशबू की चीज़ ही ऐसी है। इसके अलावा मैं कहती हूँ कि हेल्थफुल बेनिफिशियल जो है ये बहुत ज़्यादा है मेथी। इसको अपनी जो है ज़रूर शामिल किया करें अपने खाने में। इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है। तो सर्दियों में बस ये थोड़े दिनों के लिए आपको पता है मेथी आती है, तो ज़रूर बनाइए मेथी की। आप इससे पराठे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पानी ड्राई होता जा रहा है। जो थोड़े बहुत बबल रह गए इनको भी हमने ड्राई कर लेना है। यहाँ पर आलू में पानी को बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो देखिए मैं कह रही थी ना, हमने एंड तक इसमें मसाले ही मसाले शामिल करें, तो 1/4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब गरम मसाला शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी गरम मसाले को। अब यहाँ पर मैं खुशबू के लिए शामिल कर दूँगी हरा धनिया, जिससे आपके खाने में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। हरा धनिया की बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। तो हरा धनिया शामिल करके यहाँ पर अब हरा धनिया को मैं मिक्स कर लेती हूँ आलू मेथी में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारा आलू मेथी बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही। आप माशाल्लाह से देखिए लुक कितना ज़बरदस्त आया आलू मेथी का। दिल चाह रहा है बस अभी अभी पराठे के साथ खा लिया जाए आलू मेथी को। तो चलें, यहाँ पर हम आलू मेथी को अच्छे तरीके से, आप देख रहे हैं हम इसका पानी ड्राई कर रहे हैं, बिल्कुल खुशक हो जाए, पानी नज़र ना आए। तो अब देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं आलू मेथी को। अच्छा, आलू मेथी को पहले मैंने इस तरह डिश में निकाला, फिर मुझे लगा कि डिश में वो मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने इसको प्लेट में शिफ्ट कर लिया था आलू मेथी को। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आलू मेथी जो है बड़ी ज़बरदस्ती बनकर तैयार हुई है। तो इस गर्मा गर्म आलू मेथी को आप इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ खाएं, या मैं कहती हूँ फूली हुई चपाती, गर्मा गर्म जो फूली हुई चपाती उतर रही होती है उसके साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये।
आलू मेथी का अपना ज़बरदस्त सा स्पेशल फ्लेवर होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब मेरे तरीके से आलू मेथी बनाई तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, और जो कड़वाहट है वो आई या नहीं आई। तो मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड फैमिली में। और दिल्ली के जायके को अगर अभी आप लोगों ने तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए देखने वाले हैं, अगर उन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दिल्ली के जायका सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करके फिर बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।